हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और ये मानते हुए डिलीवर कर रहा हूं कि फंडामेंटल डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आप जानते हो। ओके, अगर किसी बेसिक डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बुक से पढ़ लेना बेटा। मैं डायरेक्ट यहाँ से चलूँगा, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, जो मेरे पास कॉनिक होता है उसकी जो है ना इक्वेशन ड्रॉ करूँगा स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर। सपोज दैट आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लिया जाए, पहले तो ग्राफ बना लेता हूँ। सपोज दैट दिस इज कॉनिक सेक्शन। ओके, मान लिया जाए ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और सपोज दैट ये आपका वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्स डैश मैंने मान लिया और ये वाई वाई डैश। क्लियर है ना? ये आपका हुआ ओरिजिन पॉइंट। आपको पता है कि जो कॉनिक सेक्शन होता है उसकी जो फोकस होता है वो यहाँ कहीं होता है। सपोज दैट इस कॉनिक सेक्शन के ऊपर ये जो कर्व है मेरा, इस कर्व के ऊपर यहाँ एक पॉइंट पी है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ इसको, ये मेरा पॉइंट पी है और इस पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स कोमा वाई। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं तो एक्स एक्स के ऊपर जो दूरी होगी वो तो ये होगी, यानी एक दूरी तो इसकी ये होगी आपके सामने है, और दूसरे वाली दूरी वाई इसकी ये होगी। ये वाली दूरी इसकी कितनी होगी? वाई। और यहाँ से ये वाली दूरी कितनी होगी? एक्स। क्लियर? ये जो मेरे पास कॉनिक सेक्शन है इसका जो फोकस है सपोज दैट वो ऐसा है, नाभि जिसको बोलते हैं। नाभि के कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि हमेशा a,0 होते हैं, फिक्स होता है। अगर ये वाला पॉइंट P है, मैंने इस पॉइंट को मान लिया सपोज दैट M है। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और मैंने जो है ना P और S को आपस में, ये वाली जो है ना ये जो दूरी है मैंने इसको आपस में मिला दिया। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये वाई वाई डैश जो है इसकी ये क्या है? ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। आपको भी पता है कि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पीछे की तरफ होती है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी कौन सी है? मैंने वाई एक्सिस ले ली। क्लियर? मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर आप जो है ये मान लो कि सपोज दैट वाई एक्सिस मैंने क्या मान ली? वाई एक्सिस इज, अगर डायरेक्ट्रिक्स है, ओके, एंड फोकस मैंने कितना मान लिया भाई? फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस। फोकस अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हो, 8 पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर हो फोकस? 8 पॉइंट एस के ऊपर हो और a,0 पर हो। ओके, अगर मैं ये इसकी नियता मान लूँ, यानी डायरेक्ट्रिक्स में जो है इसकी वाई एक्सिस मान लूँ, और ये जो मेरे पास कर्व है इस कर्व का जो फोकस है वो मैं एस पॉइंट के ऊपर मान लूँ, तो जाहिर सी बात है एस के कोऑर्डिनेट a,0 होंगे और ये वाली दूरी जो है ना ये वाली दूरी मेरी a होगी। आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है ना? मैंने क्या किया? सपोज दैट P(x,y) मेरा कोई पॉइंट है। ओके, क्लियर है ना? इस कर्व के ऊपर P(s,y) मेरा कोई पॉइंट है। देन बाय डेफिनेशन डेफिनेशन क्या बोलती है? देन बाय डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी बोले तो ई, उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है बेटा कि एक दूरी तो आपके पास पी एस है, एक दूरी आपके पास पी एम है, दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, ई होता है। ये एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है। ओके, क्लियर? अब मेरे को यहाँ से जो निकालनी है बेटा, मेरे को एस पी कैलकुलेट करना है और पी एम कैलकुलेट करना है। देखो आप, तो अगर मैं यहाँ से जो है एस पी की बात करूँ, मैंने इसका क्रॉस गुणा किया
जहाँ से मेरे पास निकल कर क्या एस पी या पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। क्लियर। अगर अब मैं बात करता हूँ एस पी की, ध्यान से देखना है बेटा, मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, एक्चुअलिटी क्या है उसको भी समझाऊंगा मैं आपको। ये वाला पॉइंट पी है मेरा, यहाँ ये वाला कितना पॉइंट है पी, ये दूरी कितनी है वाई, ये पॉइंट क्या है एस, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी देखो आप। अगर ये वाला पॉइंट में पी, इसको पी डैश मान लो, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मेरा नीचे का पी डैश है, ये अगर मैं पी डैश मान लूँ तो ये मेरा यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला ओरिजिन पॉइंट है, ये ओ अगर मैं ओ है तो दिस इज़ क्लियर कि ओ पी डैश जो है ना वो एक्स के बराबर है। देखो आप ध्यान से यहाँ तक की दूरी ये वाली, क्यों, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। क्लियर। अब अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है, ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है भाई ए है, आपको भी पता है, दिख रही है आपको। अगर मैं इस दूरी की बात करता हूँ तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी आपको दिख रही है कि एक्स माइनस के ए होगी। क्लियर है ना। यानी जो मैं कह रहा हूँ कि एस पी डैश जो होगी मेरे पास, अगर मैं एस पी डैश की बात करूँ, एस पी डैश मेरे पास होगी कितनी भाई, एक्स माइनस के कितना होगा भाई, एक्स माइनस के ए होगी। क्लियर। मेरे को चाहिए एस पी, आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, मैं कैलकुलेट करूँगा एस पी। ओके, ये 90 डिग्री का सीधा एंगल बना, एक और ग्राफ निकाल रहा हूँ मैं, ये मेरा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन चुका है, ये सीधे का सीधा, ये मेरा एस है, इस पॉइंट को मैंने पी डैश मान लिया है, ये वाली दूरी है मेरे पास एक्स माइनस के ए। क्लियर। ये वाली दूरी है मेरे पास कितनी वाई, आपको भी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो दूरी होगी बेटा, ये जो दूरी होगी ये पी पॉइंट है, अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो सीधा सीधा जो है एस पी इज इक्वल टू जो होगा बेटा, एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मेरे पास, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एस पी डैश का स्क्वायर प्लस एस पी डैश का स्क्वायर प्लस पी पी डैश का स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। मेरे को चाहिए एस पी, तो एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा कितना निकलेगा, एस पी डैश का स्क्वायर बोले तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस के पी पी डैश मेरे पास कितनी है वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी कि एस पी का जो स्क्वायर है, एस पी का जो स्क्वायर है वो निकल करके आया बेटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। ये जो इक्वेशन है नाउ, इसी इक्वेशन को उठा रहा हूँ मैं नाउ, एस पी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास ई इंटू पी एम है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। पी एम की बात कर लेते हैं। पी एम देखो बेटा आपका कितना है, ये जो आपका ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो पी एम है, पी एम दूरी कितनी है आपको भी दिख रहा है कि पी एम जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। पी एम अर्थात किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो अगर मैं पी एम स्क्वायर की बात करूँगा तो ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से एस पी की वैल्यू डालता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ से एस पी की वैल्यू डाली तो ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा एक्स माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर और ये हुआ प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हुआ मेरे पास ए स्क्वायर इंटू पी एम की वैल्यू डाली मैंने, ये हुई मेरे पास एक्स स्क्वायर। क्लियर। अर्थात फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास निकल कर के आई वो ये निकल कर के आई बेटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज द smallest form of conic. Okay, this is smallest form of conic. क्लियर है ना। अगर आपका कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एक आर्टिकल तो मेरा ये था, दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बस भाई आपको भी पता है मेरा लेक्चर 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, जितना जो है ना आर्टिकल उतना काम। और हाँ,
इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, आपको आना है आ जाना, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ओके बाय।